ओम शांति। सभी बाबा के साथ का अच्छा अनुभव कर रहे हो ना। शांतिवन के इस एकांत शांत वातावरण के बीच में बाबा के साथ का अनुभव बहुत अच्छा किया जा सकता है। वैसे भी ये जो दिन चल रहे हैं, कल और आज में शरद पूनम का दिन साथ का ही यादगार है। महारास जो भक्ति मार्ग में गाई हुई है, उस महारास में हर गोपी के साथ भगवान को दिखाया है। अब साकार में तो कोई सबके साथ रहेगा, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम सबका प्यारा बाबा निराकार अपने बच्चों के साथ हर पल रहता है और रह सकता है। बाबा कई बार कहते हैं, जिन बच्चों का बहुत दिल का प्यार है, दिल साफ है, स्वच्छ है, तो मैं बच्चों के साथ कंबाइंड हो जाता हूँ। और हमारी दादियाँ यही हमें सिखाती रही हैं कि बाबा को अपने दिल आसन पर बिठा लो। याद होगा आप सबको, हमारी मिठी दादी गुलजार जी, जिन्होंने बाबा को सदा अपने दिल में बिठाया और हम सबको बाबा का अनुभव कराया। हमेशा अपनी क्लासेज में कहती रही कि इस दिल में बाबा को बिठा लो। लेकिन कोई भी बड़े व्यक्ति को किसी स्थान पर बुलाना होता है, बिठाना होता है, तो उस स्थान को बहुत साफ स्वच्छ रखते हैं। बाबा जो परम पवित्र है, ऐसे बाबा को अपने दिल आसन पर बिठाना है, उसके साथ का अनुभव करना है, तो दिल बहुत साफ और स्वच्छ चाहिए। इसके अंदर किसी भी प्रकार से व्यर्थ का किचड़ा न हो। अगर कोई भी व्यर्थ बातें चिंतन में रहती हैं, व्यर्थ और नेगेटिव पर हमारा मनन चलता है, फिर बाबा को हम कितना भी कहें, बाबा आकर के इस आसन पर बैठो, तो बाबा गंदे स्थान पर कैसे आएगा। बाबा को भी बहुत सच्ची, साफ, स्वच्छ दिल चाहिए। तो बाबा का हम आह्वान करते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करना चाहते हैं, तो कई बाबा की ऐसी सुंदर रमणीक मुरलियाँ चली हैं, जिन पर अगर आप विचार करके देखेंगे, साथ का अनुभव कौन कर सकते हैं, जोड़ी कौन सी अच्छी होती है। बाबा ने इस पर कई मुरलियाँ चलाई हैं। क्योंकि अगर दो तीन बातें बाबा कहते हैं, बहुत रमणीकता से एक जोड़ी बनती है पति पत्नी की, वो भी साथ साथ तभी रखते हैं, रहते हैं, जब समान होती है। अगर कोई एक बहुत सुंदर है, गोरा है, और दूसरा साथी उसका ब्लैक है, काला है, तो भी वो साथ रखना नहीं चाहता है। कोई एकदम एक पतला है और एक एकदम मोटा है, एक लंबा है, एक नाटा है, छोटा है, तो भी वो जोड़ी शोभा नहीं देती।
बाबा भी कहते हैं मैं अपने बच्चों के साथ उन्हीं बच्चों के साथ रहता हूँ जो मेरे समान हैं। अगर जरा भी बहुत सोचने की आदत है तो बहुत सोचने वालों को बाबा कहते हैं वो लंबे हो गए और मैं तो एक बिंदु हूँ, छोटा हूँ, नाटा हूँ। अधिक सोचने वाले के साथ मैं नहीं रह सकता। अधिक बोझ उठाने वाले मोटे लोगों के साथ भी मैं नहीं रह सकता। हम सब जैसा बाबा है वैसा बनना होगा, तब हम साथ का अनुभव कर सकते हैं। आज के वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि मेरे बच्चे मेरे से रूह रिहान करते हैं, लेकिन कईयों को लगता है कि मैं एक तरफा बात करता हूँ, बाबा से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रूह रिहान का मज़ा नहीं आता। अगर एक ही बात करता रहे, एक ही बोलता रहे, दूसरी की तरफ से कोई बात का जवाब ना आए तो कब तक वो बोलता रहेगा, कब तक बात करेगा। तो बाबा उसको कहते हैं बच्चे अगर तुम्हें ठीक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो चेक करो बाबा आपसे कैसे और किस रूप में बातें करता है और आप किस रूप में बातें करते हो। अगर आपने ये मिट्टी की देह अभिमान वाली दागी ड्रेस पहनी हुई है और मेरे पास जो मेरी ड्रेस है वो बहुत चमकीली लाइट की ड्रेस है, जब तक समान ड्रेस नहीं है तब तक मिलन नहीं हो सकता, रूह रिहान नहीं हो सकती। आज के वरदान में था, याद होगा। अगर बाबा से मिलन मनाना है, रूह रिहान करनी है, तो आपको भी लाइट की ड्रेस पहनना होगा। इस मिट्टी की ड्रेस को उतारना पड़ेगा। सभी अभ्यास करते हो इस मिट्टी की ड्रेस से अलग हो जाएं। आज आप सभी क्लास नहीं सुनना, क्लास तो बहुत सुने हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत की हैं। आज अनुभव करो कि हम सब इस मिट्टी की ड्रेस से अलग एक लाइट की ड्रेस में हैं। क्योंकि जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, मैं एक लाइट हूँ, इस शरीर के अंदर एक चैतन्य ऊर्जा आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान है, तो जितने पवित्र और शुद्ध संकल्प चलते हैं उतना सुंदर उसका चारों ओर लाइट का शरीर निर्माण होता है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको लाइट का फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, मिट्टी के शरीर को, तो इस साकारी दुनिया के अंदर वो बिना शरीर के ना आ सकती है न जा सकती है। शरीर उसको जरूर चाहिए। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र भी होना है, माना ये शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करना है, तो भी आत्मा के साथ शरीर रहता है। आपने एक बात सुनी होगी कि शिव बाबा भी इस साकार सृष्टि में बिना शरीर के नहीं आते। बहुत गहरा ये राज मैं आपको बता रहा हूँ कि शिव बाबा को जब नई सृष्टि बनाने के लिए इस सृष्टि पर आना है परमधाम घर से, तो उसके लिए पहले वो सूक्ष्म लोक की रचना करते हैं। और सूक्ष्म लोक जिसको ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, सूक्ष्म वतन हम कहते हैं, संगम युग पर ही इस सूक्ष्म वतन का ज्ञान बाबा देते हैं। तो परम धाम से डायरेक्ट सृष्टि पर आ जाएं, प्रवेश कर लें ब्रह्मा के तन में, ऐसा नहीं है। पहले वो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप को सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके फिर उस शरीर के साथ
इस शरीर में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए बाप दादा हम कहते हैं। सिंगल बाबा नहीं आता, बाप दादा आते हैं। साकार में भी जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए तो शिव बाबा अकेले नहीं आए, ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप को, पवित्र स्वरूप को, जो लाइट का शरीर है, उसको लेकर के इस तन में आए। और अभी गुलजार दादी के तन में भी जब प्रवेश होते हैं तो बाप दादा दोनों आत्माएं सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश होती हैं। और जब हम बाबा के सन्मुख डायरेक्ट मुरली सुनते हैं, कई लोगों को ये अनुभव होता है, दादी के तन में बाप दादा का अवतरण हुआ। आपने देखा होगा, वीडियो में भी बाबा के अवतरण को देखेंगे कि दादी का चेहरा चेंज हो जाता है, चारों ओर एक सुंदर प्रकाश का आभा मंडल दिखाई देता है। और आभा मंडल ही नहीं दिखाई देता है, सारे वायुमंडल के अंदर, चाहे 20, 25, 28, 30 हज़ार की सभा हुई, उसके अंदर हर एक के दिल में, हर एक के मन में रहता है कि बाबा आए हुए हैं। इन आँखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है, सामने तो दादी का शरीर ही दिखाई देता है, लेकिन वो जो प्रकाश, जो शक्तियाँ दादी के तन में प्रवेश हुई, बाबा आए, तो आते ही सारे वायुमंडल को चेंज कर देते हैं। सबके दिल में, सबके भावनाओं में रहता है बाबा आ गए, बाबा आ गए। वो सूक्ष्म शरीर सर्वशक्तिमान बाबा है, और वो बाबा जब ब्रह्मा के तन को साथ लेकर के, सूक्ष्म शरीर संपूर्ण आत्मा को साथ लेकर के आते हैं, तो उनकी सर्व शक्तियाँ वायुमंडल में फैल जाती हैं, वो कंबाइंड हो जाते हैं। दादी भी अपने इस देह भान को भूलती हैं, थोड़े समय मेडिटेशन करते करते वो ट्रांस में ट्रांसफ़र होती हैं। यहाँ के सब संकल्प, सारी बातें जो उनकी बुद्धि में वहाँ हैं, वो सब मर्ज हो जाती हैं। और ये मर्ज होते ही बाबा की शक्तियाँ इमर्ज हो जाती हैं, और हम उनके द्वारा मिलन मनाते हैं, मुरली सुनते हैं। हम सबको भी इस अभ्यास को बढ़ाना है, साथीपन का अनुभव। जितना हम इस देह भान से न्यारे रहने का अभ्यास करेंगे, हर एक अपने इस भ्रकुटी आसन पर अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो, बिल्कुल हल्के हो जाओ। जो भी बातें हैं, बाबा कहता है जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं रहता, जहाँ पर कोई पाप है वहाँ पर बाप नहीं है। अगर हम बाबा को अपने साथ कंबाइंड अनुभव करना है, तो उस अनुभव के लिए हमें बातों के चिंतन को फुल स्टॉप देना होगा। बहुत सारी बातें बुद्धि में रहती हैं, कई प्रकार के कारोबार में हम रहे हैं, कई संबंध हैं, कई बातें आपस में होती हैं, वो सब चिंतन में रहती हैं। और अगर बहुत बुद्धि चिंतन में व्यस्त है और हम बाबा की याद में बैठते हैं, तो एकाग्रचित्त ही नहीं होते। बाबा की शक्तियाँ, बाबा के साथ का अनुभव यहाँ बैठे भी योग में भी नहीं होता। इसलिए हम सबको डबल लाइट समझते हैं ना, एक आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वो भी एक लाइट है, और दूसरा बहुत हल्की है, कोई बोझ नहीं है। जो जिस प्रकार के बोझ हैं, जवाबदारियों के, लौकिक के, हिसाब किताब के, बाबा कहता पहले तुम मुझे अर्पित कर दो, हल्के बन जाओ। और बिल्कुल सब बोझ, सब जवाबदारियां जब हम बाबा को अर्पित करके उनके समान स्वरूप में बैठते हैं
और बाबा को कहते हैं प्यार से, बाबा इस दिल आसन पर आप आकर के बैठ जाओ। ये आपके लिए बहुत स्वच्छ स्थान है, कोई इसके अंदर व्यर्थ बातें नहीं हैं, कोई इधर उधर के संकल्प विकल्प नहीं है। जैसे आप पतित पावन हो, मैं आपके समान मास्टर पतित पावनी हूँ। इस शुभ संकल्प को लेकर के बड़े स्वच्छ पवित्र संकल्पों से बाबा का आवाहन करो। अमृत वेले उठते ये आवाहन करो कि बाबा मैं तो आपके पास रोज आता हूँ, आने का प्रयास करता हूँ, मुझे तो मेहनत लगती है, और आप तो सदा परम पवित्र हो, सदा हल्के हो, आप आ जाओ मेरे पास। ऐसे बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करो और बहुत हल्के हो करके, एकदम न्यारे हो करके बाबा को बुलाओ और बाबा के साथ का अनुभव करो, कंबाइंड हो करके। बाबा को शरीर नहीं है, शरीर के साथ वो कंबाइंड नहीं हुआ, लेकिन कई बार बाबा कहता है बच्चे मुझे कितना स्थान चाहिए, आत्मा को बैठने के लिए कितना स्थान चाहिए। ब्रह्मा बाबा में भी जब आते थे तो ये कहते थे जैसे गुरु शिष्य के साथ बैठ जाता है, ऐसे ही मैं आकर के इस बच्चे के साथ बैठ जाता हूँ, कंबाइंड हो जाता हूँ। दादी के तन में भी बाबा जब आए तो कितना स्थान चाहिए। बाबा दादी की बुद्धि एकदम साफ स्वच्छ, कोई चिंतन नहीं, कोई व्यर्थ बातें नहीं। वैसे भी आपने शायद दादी से कभी सन्मुख मिलन मनाया होगा, पुराने तो जानते हैं। दादी सबसे इनोसेंट, हर बात में इनोसेंट, कोई भी प्रकार का कितनी भी बातें उनके सामने करो। हम लोगों को दादी कहती थी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, जाओ गुलजार दादी को लेके जाओ, पिकनिक करके आओ, घुमा के लाओ इनको। हम 5-7 भाई जाते थे, कहीं भी ले जाते थे, जंगल में, पहाड़ियों पर, इधर उधर, नदी पर। कितना भी कोई हंसे, कोई बहले, कोई बातें करे, कोई पूछना चाहे, दादी तो बस मुस्कुराती थी। ऐसे नहीं सीरियस होती थी, ऐसे प्यार से ऐसे बस मीठी मीठी दृष्टि देती थी, जवाब नहीं देती। बाबा ने इस रथ को लिया, इसके साथ कंबाइंड हुए, साथ का अनुभव किया और कराया। उसका कारण ये रहा कि दादी ने बाह्य मुक्ता को समीप या नहीं आने दिया, बाह्य मुक्ता में आई नहीं कभी भी। सदा अंतर्मुखी, सदा बाबा में मगन, सदा दिल स्वच्छ साफ पवित्र। किसी की व्यर्थ बातों का न चिंतन है, न उनके मुख से वर्णन है। बाबा ने एक बार कहा था, इस बच्ची ने अपने संकल्प और अपने बोल की एनर्जी को जमा किया, इसलिए भगवान के काम में वो आ गई। बाबा ने इस रथ के द्वारा 12-12, 14-14 घंटे तक बच्चों से मिलन मनाया। एक दिन में कोई एक साथ एक ही आसन पर 12-14 घंटा ऐसे बैठ जाए, आप सोच सकते हो शरीर की एनर्जी क्या होगी। लेकिन दादी ने अपनी एनर्जी को बचाया हुआ है, कहीं भी ब्रेन को यूज नहीं किया दूसरी बातों में, बाबा के काम में आ गया। हम सब अपना ब्रेन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किन किन बातों में यूज करते हैं। हम चाहते तो हैं बाबा हमारे साथ रहे, हम उसके साथ कंबाइंड हो जाएं। संगम युग पर इतना श्रेष्ठ भाग्य हम सबको मिला है, जो सर्व संबंधों से बाबा हर बच्चे के साथ रह सकता है। जैसे हर गोपी के साथ कृष्ण को दिखाया है, श्री कृष्ण जी को, ऐसे ही बाबा कहता है ये महारास का एक दृश्य संगम पर आप बच्चों का यादगार है। हर एक बच्चे के साथ मैं रहता हूँ, जिस संबंध से मुझे याद करते उसी संबंध का मैं अनुभव कराता हूँ। माता पिता के रूप में बच्चे के साथ कंबाइंड हैं,
हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता में दोनों हैं, ब्रह्मा बाबा भी है, बड़ी माँ है और शिव बाबा भी है। एक मुरली अभी थोड़े दिन पहले चली थी, आप बच्चे साक्षात्कार मूर्त बनो, मैं आपको चाबी देता हूँ। कई बार कहता है मैं चाबी नहीं देता हूँ साक्षात्कार कराने की, लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा आप बच्चों को मैं साक्षात्कार कराने की चाबी देता हूँ, अव्यक्त बाबा ने कहा। लेकिन साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए आपको मास्टर त्रिमूर्ति बनना होगा। शिव बाबा त्रिमूर्ति है, हम सबको मास्टर त्रिमूर्ति बनाता है। और मास्टर त्रिमूर्ति माना कि मैं एक आत्मा जो इस भ्रकुटी आसन पर लाइट माइट स्वरूप हूँ, मेरे साथ एक तरफ बाप एक तरफ दादा, दोनों परम पवित्र शक्तियाँ। अभी तो दोनों शक्तियाँ ही हैं, ब्रह्मा बाबा भी समान बन गया शिव बाबा के। आप समझ सकते हैं जिस आत्मा के साथ ये दोनों शक्तियाँ कंबाइंड हो जाएं, उसका ऑरा कैसा होगा, उसके द्वारा निकलने वाले प्रकंपन कैसे होंगे, वाइब्रेशन कैसे होंगे। एक सर्वशक्तिवान परम पवित्र ऑलमाइटी और दूसरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, इतनी सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का साकारी पिता। कितनी उसके अंदर रहम भावना है, दया भावना है, करुणा है, सबके प्रति रहम, सबके प्रति दयालु, कृपालु। अब वो दोनों आत्माएं यहाँ करके बैठ गई आकर के। अब मैं कैसा बन जाऊंगा? यहाँ बाबा कई बार कहते हैं अगर लोहा पारस के साथ टच हो जाए तो लोहा भी पारस जैसा बन जाता है, सोना बन जाता है। परम पवित्र शिव बाबा के साथ जो कंबाइंड रहने वाली आत्मा है, क्या उसके संग का रंग नहीं लगेगा? उसके गुण, उसकी शक्तियाँ उसके जीवन में नहीं आएंगी? विचार करके देखना। हम कहते तो हैं बाबा के साथ कंबाइंड हैं, हम साथ साथ रहते हैं, साथीपन का अनुभव है, लेकिन अगर वो विशेषताएं, वो गुण, वो शक्तियाँ मेरे द्वारा प्रकट नहीं हो रही हैं, दिखाई नहीं देती, हमारे व्यवहारिक जीवन में कुछ अलग है, कथनी अलग है, करनी अलग है, तो कैसे हम कहेंगे कि वो परम शक्तियाँ हमारे साथ साथ हैं, कंबाइंड हैं? कुछ तो दिखाई देना चाहिए, झलक तो आनी चाहिए। अगर वो बाबा हमारे साथ है, परम पवित्र है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, दयालु, कृपालु, रहम दिल, दाता, वरदाता, भाग्य विधाता हमारे साथ है, और हम किसी के प्रति कोई भी बात, किसी भी प्रकार का चिंतन गलत कर रहे हैं, तो माना उसके संग का रंग तो नहीं लगा। हम बाबा के साथ 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 रहने वाली आत्माएं, साथीपन का अनुभव करने वाली आत्माएं, उनके समान स्वरूप में कहाँ तक बनी हैं, चेक करना चाहिए। दिखाई देता है कि सचमुच ये भगवान के साथी हैं। बाबा बच्चों को अभी वर्तमान समय अपने समान बनाना चाहते हैं। मैं उनके समान संपन्न, संपूर्ण, पावन बनकर अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से, अपने बोल से, अपने कर्म से बाबा का दर्शन कराऊं। लोगों को ये शरीर न दिखाई दे और बाबा दिखाई देने लगे, गुम हो जाए। बाबा ने कई बार कहा है कि ऐसा समय आएगा, आप बच्चे किसी की सेवा करेंगे, किसी को संदेश देंगे,
कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपका ये देह, आपका ये शरीर, आपका ये चेहरा गुम हो जाएगा और इसकी जगह पर बाबा दिखाई देने लगेगा। कि साक्षात बाबा हमारे सामने बैठे हैं। कितना अभ्यास होगा, कितना करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा से यही अभ्यास होते थे। साकार शरीर गुम होकर के ज्योति बिंदु दिखाई देता था। दादियों ने भी ये प्रैक्टिस की। दादियाँ गुम हो जाती थी, बाबा अनुभव होने लगता था कि जैसे मुझसे बाबा बात कर रहे हैं। हम सबको भी अब इस अभ्यास की ज़रूरत है। साथीपन का ये अनुभव अगर हम बढ़ाते चलें, उसके साथ रहें, उससे बातें करें, उससे दिल का लेन देन करें, उसको आसन पर बिठा के रखें, मास्टर त्रिमूर्ति बन कर के रहें, तो बाबा की प्रत्यक्षता बहुत सहज हो सकती है। कई बार बाबा कहते हैं मैं वाणी के द्वारा तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बच्चों ने बहुत मेहनत कर ली, बहुत कॉन्फ्रेंसेज कर ली, बहुत सारे अभियान निकाले, बहुत सेवाएं की, बहुत मेहनत की, लेकिन मेरी प्रत्यक्षता बच्चों के चलन और चेहरे से होगी। जब हम सभी बाबा के समान मास्टर भगवान बने, तब लोग भक्तों को साक्षात्कार हो। सबको अटेंशन देना होगा कि जरा भी कहीं भी व्यर्थ और नेगेटिव मुझ आत्मा को टच न करे। अब इसके लिए कितना किसने अटेंशन रखा है। बाबा की मुरलियों का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, सब बातों से न्यारे प्यारे रहें। जो हो रहा है ड्रामा के अंदर, जो बाबा आज कह रहे थे ना, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ सकता। ये बहुत कल्याणकारी ड्रामा बना हुआ है, क्यों हम संकल्प चलाएं। अगर अपने मन और बुद्धि को कोई बहुत साफ और स्वच्छ पवित्र बनाना चाहता है, तो ड्रामा का ज्ञान उसको बहुत मदद कर सकता है। नथिंग न्यू। जो दूसरा शब्द आता है साक्षी दृष्टा स्थिति। साक्षी दृष्टा स्थिति क्या है? बहुत सारी मुरलियाँ इस पर चली हैं बाबा की। जो अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करते हैं हाथ उठाएंगे, जो कर रहे हैं। बाबा की अव्यक्त मुरलियों की अच्छी स्टडी करने वालों के पास सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ो नहीं, पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करो। साक्षीपन की स्थिति क्या है? अपने अकाल तख्त पर बैठ करके दृष्टा की तरह, जैसे कोई नाटक चलता है ना, तो नाटक देखने वाला, जो देखने वाला होता है वो अलग होता है, पार्ट प्ले करने वाले अलग होते हैं। और देखने वाला अगर अलग से देखता है कि ये नाटक है और ये एक्टर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पार्ट अपना बजा रहे हैं, तो देखने वाला उनके किसी भी अच्छे या बुरे दृश्य से प्रभावित नहीं होता। वो समझता है तो खेल कर रहे हैं ना थोड़े समय का, ये तो पूरा करेंगे। स्टेज पर गए हैं, स्टेज पर अपना अपना ड्रेस पहना है, ड्रेस पहन करके कोई राम का पार्ट बजा रहा है, कोई सीता का पार्ट बजा रहा है, कोई रावण का बजा रहा है, कोई हनुमान का बजा रहा है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है और जिस प्रकार का उसको पार्ट है वो बहुत अच्छे से अच्छा बजा रहा है। अलग से देखने वाला साक्षी दृष्टा हो करके जब देखता है तो उसको ये नहीं लगता कि इस रावण ने सीता को हरण क्यों कर लिया, ऐसे क्यों कर लिया। वो समझता है नहीं, इसने बहुत अच्छा पार्ट बजाया, बहुत अच्छे ढंग से किया। खुशी होती, वाह वाह करता है, तालियां बजाता है, बहुत अच्छी तरह से इसने एक्ट की। इस बेहद नाटक को अगर हम इस रूप में देखते हैं कि ये जो कुछ चल रहा है इसके अंदर, ये बहुत एक्यूरेट है। और इस एक्यूरेट नाटक में अगर कोई क्वेश्चन करता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कैसे हो रहा है, माना उसने इस नाटक को नाटक समझा नहीं है।
इसका क्रिएटर, इसका डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर शिव बाबा स्वयं ज्ञान दे रहा है, ज्ञानदाता बन करके, और कहता है बच्चे नथिंग न्यू, कोई भी सीन नई नहीं है, और इसको अलग से साक्षी होकर के देखो। पहले तो अकाल तख्त पर बैठो, अपने संकल्पों को साक्षी होकर के देखो। योग में बैठते हो 1 घंटा, अभी बैठेंगे, देखना ये कहाँ कहाँ जाता है, किधर जाता है, क्यों जाता है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर के अगर इस शक्ति को देखेगी, सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा की संकल्प शक्ति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के अंदर एक बात सुनी होगी, शिव बाबा की जब प्रवेशता हुई है 1936 में, बाबा ने अपने भक्ति काल के अंदर 1932 में, जब 12 गुरु थे बाबा को, एक के बाद एक गुरु बदल रहे थे बाबा, जहाँ से अच्छे अनुभव होते थे वो गुरु बना देते थे। उस समय बाबा अपनी दरबार लगाते थे और मन को एक वजीर के रूप में, ये मेरा वजीर है, क्योंकि राजा और वजीर ही का उस समय चलता था। मैं आत्मा राजा हूँ और ये मन मेरा वजीर है। तो अपने मन को कहते थे, मैं जब गुरु का ध्यान करने बैठता हूँ तो तुम भटकता क्यों है, क्यों इधर उधर जाता है। और बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, जब ये भटकता था तो मैं अपने आप को चमाट मारता था, इसको कंट्रोल करता था। क्यों भटकता है, तो उसको क्या चाहिए, गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देता है। जब तक हम साक्षी दृष्टा स्थिति में नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने संकल्पों पर ब्रेक नहीं लगा सकते, कंट्रोलिंग पावर नहीं आ सकती। आत्मा अपने अकाल तख्त पर बैठ करके अपने चलते हुए संकल्पों को देखे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन सी रस्सियाँ आत्मा को अपनी ओर खींच रही हैं। चेक करेंगे तो पता चलेगा, और देखते देखते वो अपने आप शांत हो जाएगा, भटकना बंद कर देगा। देखते ही नहीं, बैठे हैं ऐसे योग में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ कर रहा है, मन अलग जा रहा है, बुद्धि अलग जा रही है। 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं चलता क्या करके आए हम। लेकिन आत्मा मालिक बन करके, साक्षी दृष्टा हो करके, दृष्टा की तरह चलते हुए संकल्पों को देखो, किधर जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, किधर आकर्षित हो रही है, कौन से लगाव हैं, कहाँ किससे टकराव है, क्यों है। कम से कम कुछ समय अपने आप से बातें करें। कौन से संस्कार अभी तक भी उछलते हैं बाबा के बच्चे बनने के बाद, इतना सुंदर ज्ञान मिलने के बाद, इतनी पवित्र जीवन बनने के बाद, ये पवित्र विचार क्यों आते हैं, ये संस्कार बार बार तंग क्यों करते हैं। कभी सपनों में आते हैं, कभी चिंतन में आते हैं, कभी वृत्तियाँ चंचल हो जाती हैं, बहुत तूफान आने लगते हैं। क्यों? मैं आत्मा मालिक हूँ। मैंने जब एक बार संकल्प ले लिया है कि मैं बाबा आपकी पवित्र और योगी बच्चा, मैं आपके समान बनूं, आपके सदा साथ रहूं, तो ये अपवित्र विचार, ये अपवित्र संस्कार क्यों इमर्ज होते हैं। बात करके देखो, कम से कम क्यों उछलते हैं, क्या चाहिए इनको। ये तो विकारी जीवन के संस्कार थे और मैंने उस रास्ते को चेंज कर दिया। मुझे अभी ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य बना है कि हम ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता बनने वाले हैं। हम सब इस लक्ष्य के राही हैं, सबके सामने लक्ष्य है। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना, कोर्स लिया, उसके सामने एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य के प्रमाण हमारे लक्षण हैं? अगर मैं सचमुच ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाला हूँ, तो सबसे पहले फरिश्ते की निशानी क्या है? उसके रिश्ते सब प्रकार से ब्लॉक हो जाएंगे, कहीं पर भी दैहिक रिश्ता उसका नहीं रहेगा। फरिश्ता बनना है
तो जहाँ जहाँ भी रिश्ते हैं बुद्धि के, जहाँ बुद्धि भटकी हुई है, फंसी हुई है, इस लक्ष्य को सामने रख करके कि कोई भी दैहिक रिश्ते में बुद्धि फंसनी नहीं चाहिए। देह भान की आकर्षण से जो ऊपर है, जो फर्श से ऊपर अर्शवासी है, वो फरिश्ता है। फर्श ये देह है, ये शरीर है, सबसे बड़ा फर्श, ये फर्श अलग है। अगर मुझे फरिश्ता बनना है तो इस फर्श से रिश्ता कितना है? अगर इस फर्श से रिश्ता नहीं है, मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हूँ, कर्म करने के लिए शरीर का आधार लिया, कर्म इंद्रियों से कर्म किया, कराया और फिर अलग हो गए, फिर न्यारे हो गए। साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली आत्माएं कर्म नहीं छोड़ती, व्यवहार नहीं छोड़ती, संबंध नहीं छोड़ती, सबके साथ रहते, सब करके फिर न्यारी हो जाती हैं। कराने वाली मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, कर रहे हैं हम, छोड़ा नहीं है, लेकिन कर्म पूरा होते ही फिर अपने लाइट के शरीर में मैं आत्मा हल्की हो गई, लाइट हो गई। ये अभ्यास, अगर मुझे फरिश्ता बनने की एक एम है, एक लक्ष्य है हमारे सामने, तो इसका अभ्यास बढ़ाना होगा। एक करावनहार मेरा बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बना करके करा रहा है, और एक मैं आत्मा करावनहार बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ये करनहार है, मैं करावनहार हूँ। ये स्मृति साक्षी दृष्टा स्थिति स्वतः बना देगी। अगर हम अपनी दरबार लगाते हैं तो साक्षी होकर के हम देखें, जिन कर्मेंद्रियों को मुझे यूज करना है, ये कर्मेंद्रियां जो आत्मा को मिली हैं, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? या हम कहते हैं चाहते तो नहीं हैं, मुख से बोल दिया, कानों से सुन लिया, आँखों से देख लिया, चाहता नहीं हूँ, हो गया। ये परवश स्थिति अगर है, माना मैं आत्मा मालिक बन करके, दृष्टा बन करके इनको हैंडल नहीं कर रही हूँ। हम सबको ये अभ्यास करना है। अगर हमें संपूर्ण पवित्र योगी बनना है तो ये दरबार लगाओ और साक्षी दृष्टा बन करके आत्मा की तमोगुण स्टेज और सत्वगुण स्टेज, क्योंकि तमोगुण से सत्वगुण में जाना है। कलयुग के अंत में संपूर्ण तमो प्रधानता आ जाती है, हर विकार, हर बुराई प्रधानता के रूप में है। इस तमोगुण को सत्वगुण में परिवर्तन करना है मेहनत। चेक करें हम साक्षी दृष्टा बन करके, तमोगुण अभी तक कहाँ कहाँ है, अंधकार कहाँ है, अज्ञानता कहाँ है। अगर साक्षी दृष्टा बन करके देखेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलता। और अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है सच्चे दिल से, तो उसे महसूस करना होगा। बिना महसूसता के परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे जितनी मुरलियाँ सुन लो, चाहे जितनी क्लासेज कर लो, जब तक एकांत में बैठ करके साक्षी दृष्टा बन करके अपने संकल्पों पर पहरा नहीं देंगे, देखेंगे नहीं, अपने आप से बातें नहीं करेंगे कि बाबा आपने मुझे अपना क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, क्यों आपकी नज़र इतने कोटों में से मुझ आत्मा पर पड़ी है, क्या मेरा भाग्य है, क्या मेरा पार्ट है, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे ढूंढा है, मैं तो ढूंढ रहा था बिना एड्रेस के, आपकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी है, मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं बहुत महान और श्रेष्ठ आत्मा हूँ, लेकिन अभी भी ये युद्ध क्यों, ये मेहनत क्यों, ऐसे तूफान क्यों आते हैं। कभी साक्षी होकर के अपने आप को पढ़ाने का समय मिला है? हमारी दीदी जी ने एक बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की जब क्लासेस शुरू में कराई हैं, दीदी मनमोहिनी जी, वैसे क्लास नहीं कराती थी, भाषण देती थी, भाषण नहीं करते थे।
कहती थी अगर तुमको अपने को बदलना है ना तो अपने टीचर खुद बनो, अपने को टीच करो, अपने को पढ़ाओ और अकेले में चले जाओ, अपने से बातें करो। बाबा मैं आपका बच्चा बना हूँ, मैं आपको अपने जीवन से प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, फिर अभी तक भी ये संस्कार मेरा क्यों, ये आदत क्यों? क्या मैं इसको जीत नहीं सकता? अगर मुझे संपूर्ण पावन, संपूर्ण देवता बनना है तो उसके लिए मुझे इस पर जीत प्राप्त करनी है। एकांत में जा कर के अपने से बातें करो, महसूस करो, देखो, पहले अपने पार्ट को देखो। हम साक्षी दृष्टा स्थिति का अर्थ कभी कभी ये लगा ले देते हैं, ये जो कर रहा है ना इसके पार्ट को मुझे साक्षी होकर के देखना है, इसके पार्ट को साक्षी होकर के। अपने पार्ट को देखना ये कभी विचार नहीं आता है। दूसरे के पार्ट को तो हम साक्षी होकर के देख सकते हैं, क्या बड़ी बात, तो कर रहा है, करने दो, जो करेगा वो पाएगा, मेरा क्या जाता है। लेकिन मेरा जो पार्ट चल रहा है, मेरा कहाँ अभी तक लगाव है, किस चीज़ में लगाव है, व्यक्ति में है, वस्तुओं में है, मकान दुकान में है, कहाँ है, धन में है, साधनों में है, रूप में है, रंग में है, किधर है? कम से कम ये अपने को साक्षी होकर के हम देख तो सकते हैं। कहीं रस्सी बंधी हुई है या रस्सियाँ टूट गई हैं, मुक्त हो गई आत्मा, बैठ जाती है, 1 सेकंड में बाबा के पास उड़ जाती है। साक्षी होकर के देखो तो कहाँ कहाँ टकराव है अभी तक। ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसके संस्कार ऐसे हैं, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। सारा टाइम स्वदर्शन की बजाय उल्टा चक्कर चलता है, पर दर्शन, पर चिंतन। ये बदल जाए तो मैं बदल जाऊंगा, दूसरे को बदलने की आस। बाबा कहता है मैं बच्चों को सब खजानों की चाबी देता हूँ, लेकिन चाबी लगाने का इनको तरीका ही नहीं आता है। सीधी चाबी के बजाय उल्टी घुमा देते हैं। करना है स्व का दर्शन, वो कर रहे हैं पर दर्शन। करना है स्वचिंतन, कर रहे हैं पर चिंतन। उल्टी चाबी, फिर सब खजाने दूर, कुछ नहीं प्राप्ति होती। इतने समय से बाबा के बच्चे बने हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है, परमानंद का अनुभव नहीं किया है, सच्चे शांति का अनुभव नहीं किया है। फिर बाबा कहेगा तुमने मेरा बच्चा बन करके क्या किया? सिर्फ ज्ञान सुना और सुनाया। ये तो पंडित लोग आजकल बहुत सुनते सुनाते हैं। कथावाचक तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप भी कथावाचक की तरह हो क्या? हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, एकांत में बैठ करके, एकाग्रचित होकर के, संकल्प कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बुद्धि किधर भटक रही है, संस्कार में क्या है, कहाँ लगाव है, कहाँ झुकाव है, कहाँ टकराव है, कौन से बंधन है। साक्षी होकर के अगर देखेंगे तो पता चलेगा। और जब पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि ये रास्ता हमारा नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया है, अपने से बातें करते हैं, फिर उसके लिए हम अपने प्लान करते हैं, ये हम करेंगे तो हम इससे मुक्त रहेंगे। प्लान भी करना पड़ेगा प्रैक्टिकल लाने के लिए। कुछ न कुछ विचार करो, कुछ चिंतन करो, अपने आप को कुछ होमवर्क दो, अपने को पढ़ा करके उसके लिए कुछ नियम बनाओ, दृढ़ता की मजबूती के लिए कुछ न कुछ संकल्प लो। परिवर्तन संभव है, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। कहते जैसे हैं वैसे ही हैं, चल रहे हैं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, एक गुस्से के संस्कार को नहीं जीत पाया, क्रोध ही नहीं अभी तक गया है। फट से कोई बात आती है, उत्तेजित हो जाते हैं, कुवचन निकल जाते हैं, लगता ही नहीं ये ज्ञानी आत्मा है। किसी की भी इज्जत ले लेते हैं, अपमानित कर देते हैं, तेरे मेरे में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते। वृत्तियाँ चंचल होती हैं, वो तो कोई को पता नहीं चलता, वो तो अंदर की बात है। लेकिन गुस्सा अगर आ जाता है तो सबको पता चल जाता है। बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी, अगर एक बार कोई गुस्सा करता है ना, उसकी 6 मास का रिकॉर्ड खराब हो जाता है। काम वाले का 9 मास का खराब हो जाता है, क्रोध वाले का 6 मास का खराब हो जाता है। ब्राह्मण आत्माएं भी कभी कभी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती।
इसने मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, इसकी चलन ठीक नहीं है, इसने ऐसे मर्यादा का उल्लंघन किया। बाबा कई बार कहते हैं तुमको मैंने ये जवाबदारी नहीं दी है, किसी का ठेका किसी को दिया नहीं है मैंने, मैं सबको सुधारने वाला मैं खुद हूँ, तुम क्यों जवाबदारी लेते हो? दूसरे के कारण हम अपनी स्थिति अगर बिगाड़ रहे हैं, ये समझदारी कहाँ की है? इसलिए हम सबको अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना है, संपूर्ण पवित्र योगी बन करके अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने आभा मंडल से बहुत पवित्र विचारों में रह करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ये पक्का लक्ष्य लेकर के जाना। शांतिवन में आए हो, इतना अच्छा एकांत का स्थान आपको मिला है, तपस्या कर रहे हो, पक्का संकल्प करके जाओ कि बाबा आप जैसे हो मैं आपके समान बन करके रहूं। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, बाबा जो है जैसा है, दोनों को कंपेयर करो, मिलाओ, कितना अंतर है अभी तक। जिस संपूर्णता के हम राही हैं, जिस संपूर्णता को हमें प्राप्त करना है, अभी तक वो मंजिल कितनी दूर है। या दिखाई देता है कि बस, बाबा कहते थे बच्चे ऐसा लगता है जैसे संपूर्णता की ड्रेस सामने खूंटी पर टंगी हुई है और मैं आत्मा इस शरीर को उतारूंगी और इस ड्रेस को पहन लूँगी। ब्रह्मा बाबा का एक ये लास्ट दिनों का पुरुषार्थ था कि इस ड्रेस को उतारते ये ड्रेस पहन लूँगा, मैं इतना समीप पहुँच गया हूँ। बाबा छिपाते रहे, बताया नहीं, क्योंकि बच्चों को लगेगा बाबा शरीर छोड़ देगा, लेकिन फिर भी बाबा को निश्चय था, नशा था कि मैं अभी उनके समान, जो संपूर्ण स्वरूप है उसके समान मैं बन गया हूँ। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी तपस्या करके, उपराम हो करके, न्यारे प्यारे हो करके, साक्षी हो करके, खुद भी बने, बच्चों को भी ऐसा बनाया। एक बार दीदी की बात सुनाता हूँ मैं। दीदी कंट्रोलर थी मधुबन की, साकार बाबा के समय से ही। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी को मम्मा की सीट पर रखा था। तो दीदी भंडारे में चक्कर लगा करके देखा जा करके कोई दो लोग आपस में बहुत जोर जोर बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे झगड़ा कर रहे हैं। तो दीदी वहाँ कुछ बोली नहीं, बाबा की आकर के सुनाने लगी, बाबा ऐसे हो रहा है। तो दीदी के जो बोलने का भाव था ना, उसमें वो चिन्ह थे, जैसे वो लोग कर रहे थे ऐसे दीदी के बोलने में दिखाई दे रहा था। तो बाबा बहुत मुस्कुरा के कहते हैं, बच्चे लड़ झगड़ हो रहे हैं, तुम अपना चेहरा क्यों बदल रही हो? वो कर रहे हैं गलत और तुम सुनाने के समय उत्तेजित हो रही हो, ये ठीक नहीं है। वो अगर गलती करेंगे तो उनको सजा उसकी मिलेगी, तुम अपनी स्थिति तो नहीं बिगाड़ो। हम लोग कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि हमने ऐसा देखा ना, ये हमारे नियम मर्यादाओं का उल्लंघन है, इसलिए ला हाथ में ले लेते। और बाबा ने कहा बच्चे कभी भी ला हाथ में नहीं लो। अगर कोई बात देखी सुनी आपको अच्छी नहीं लगी, आप लिख करके बाबा के आगे रख दो, बड़ों को बता दो, हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। साक्षी दृष्टा इसको कहा जाता है कि हमने देखा गलत था, लेकिन गलत देख करके मैं गलत नहीं बन गया। कई लोग कहते हैं ना, मैं सत्य हूँ इसलिए मुझसे झूठ सहन नहीं होता, मुझे गुस्सा आता है। वो झूठ बोल रहा है, वो गलत कर रहा है और मैं गुस्सा कर रहा हूँ, तो झूठ और गुस्से में पाप किसका ज़्यादा बनेगा? बाबा ने इस पर 1-2-3 मुरलियाँ चलाई हैं कि बच्चे वो झूठ बोल रहा है, वो गलत कर रहा है और आप उसको देख करके क्रोधित हो रहे हो, गुस्से में आ रहे हो, इधर उधर उसका वर्णन चिंतन कर रहे हो, पाप आपका ज़्यादा बन रहा है, उसका नहीं बन रहा है। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति इतनी प्रिय स्थिति है। अगर कोई आत्मा ने इसका अभ्यास कर लिया कि हर एक के पाठ को, हर एक के हिसाब किताब को, कितना भी स्नेही हो, बाबा कहता साक्षी हो करके उसके पाठ को देखो, और बहुत प्यार है, बहुत रहम दिल है तो शुभ भावना की सकास्त हो।
दुखी को देख करके खुद दुखी नहीं हो जाओ, हाय इसको इसका ऐसा क्यों हो गया, ये तो बड़ा अच्छा था, बड़ा योगी था, बड़ा सहयोगी था, इसके साथ ऐसा हो गया। अब उसका कुछ हिसाब किताब आया सामने, वो अपना भोग रहा है, चुकतू कर रहा है, हमें उसको मदद जो करनी है उसकी बजाय हम उसके दुख में दुखी हो रहे हैं। पेशेंट को देख करके अगर डॉक्टर दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, दवाई क्या करेगा? हम सबको बाबा कहते हैं, बच्चे सारी दुनिया ही पेशेंट है, सारी दुनिया ही विकारों के अधीन है, सब ने पाप किए हैं और आधा कल्प सब देहमान में रह करके कितने सारे गलत कर्म किए हैं, सबका हिसाब चुकतू करने का ये समय है और सबके सामने वो हिसाब किताब आ रहे हैं। आप तो साक्षी होकर के अपने हिसाब किताब चुकतू करो, दूसरे के देख करके आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों अपनी स्थिति को बिगाड़ रहे हो? ज्ञान तो ये कहता है ना। लेकिन हम अपने हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए तपस्या करें, एकांत में जाएं, अपने से बातें करें, अपनी मेहनत करें, उसकी बजाय वो ऐसा कर रहा है, वो गलत है, अपनी गलती कभी रियलाइज ही नहीं करते। परिवर्तन कैसे होगा? तो अगर बाबा हमारा साथी है, सर्व संबंधों से साथ है, चाहे वो माता पिता के रूप में है, शिक्षक के रूप में है, सतगुरु के रूप में है, सखा के रूप में है, साजन के रूप में है, बच्चे के रूप में है, हर संबंध से संगम पर बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव हम सब कर सकते हैं, क्योंकि वो निराकार है। कहता है मुझे अपना रूप बहुरूपी हूँ, रूप बदलने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो चाहिए, जो आपको संबंध की आवश्यकता है, उसी संबंध से बहुत सच्चे दिल से बाबा को याद करो, बाबा आपको उस संबंध की भासना देगा, प्यार देगा। उस संबंध से जिस सहयोग की, क्योंकि संबंध बनाए जाते हैं सहयोग के लिए, अगर संबंध है सहयोग नहीं मिल रहा है तो संबंध किस काम के? लौकिक संबंधों में तो कहीं ना कहीं दुख मिला, कोई ना कोई धोखा मिला, क्योंकि उस संबंध में कलयुग के अंदर स्वार्थ भाव था। स्वार्थ होने के कारण वो स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, बंधन बन गया संबंध और दुख और धोखा मिलने लगा। बाबा के साथ जो हमारे सच्चे संबंध हैं उसमें दुख नहीं है, धोखा नहीं है, क्योंकि सच्चा संबंध है, कोई स्वार्थ है ही नहीं। निस्वार्थ प्यार बाबा दे रहा है, निस्वार्थ पालना दे रहा है, निस्वार्थ रूप से बच्चों को पढ़ा रहा है, और एक बार नहीं पढ़ाता है, सैकड़ों बार वही बात कहता है। आज लौकिक में टीचर पढ़ाने वाला अगर 2-4 बार पढ़ाए और स्टूडेंट की बुद्धि में नहीं बैठे, कहता तेरी तकदीर जाने, छोड़ो उसको, छोड़ देगा ना। हमारा बाबा है ऐसा, थका है कभी? कितनी बार अव्यक्त रूप में हम देखते थे, इस साल कहा है बच्चे क्रोध को जीत लो, बोल पर कंट्रोल करो, दूसरी साल फिर पक्का करा था 6 मास के लिए प्रैक्टिस करके देखो। कितनी बार बाबा हम बच्चों को एक एक बात सिखाने के लिए, धारणा कराने के लिए मेहनत की है। कोई स्वार्थ नहीं है। क्या चाहिए बाबा को? नहीं करोगे तो तुम जानो। कई बार बाबा कहता है ना, मैं बच्चों को ना दुख देता हूँ ना सुख देता हूँ, लेकिन दुख हरता सुख करता कहलाता हूँ, देता नहीं हूँ। अगर मैं एक को दूंगा तो दूसरा कहेगा बाबा इसी को क्यों देता, मेरे को क्यों नहीं देता, मेरा भी तो बाप है। कहता है मैं रास्ता बताता हूँ, अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो सुखी रहोगे, अगर नहीं चलोगे तो तुम्हारी मर्जी। रास्ता बताने वाला, आशीर्वाद कृपा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना ही मेरा आशीर्वाद है। तो बाबा हमारे ऊपर इतनी कृपा, इतनी आशीर्वाद कर रहे हैं, जो हमको गाइड कर रहे हैं, हमको हर बात से सिखा रहे हैं, बच्चे ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे ये होगा। आज इतने सारे वरदान हम सब सुनते हैं। ऐसे तथास्तु बाबा ने तो नहीं कहा है ना, हो जाएगा भक्ति मार्ग के तरह तथास्तु। बाबा ने विधि बताई है, अगर हम उन विधियों को यथार्थ रीति से पालन करेंगे तो सिद्धि मिलेगी, वरदान मिलेगा। और विधियों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, विधियों पर अटेंशन नहीं है, और कहीं हमें सिद्धि मिल जाए। बाबा ने तो वरदान दे दिया ना, सफलता का वरदान दे दिया, सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान दे दिया, मदद का वरदान दे दिया। मैं मददगार हूँ, लेकिन मदद करने की जो विधि बताई है उस पर ध्यान है। मदद किसको मिलती है?
जो हिम्मत का कदम रखते हैं। अगर हिम्मत नहीं है तो मदद कैसे मिलेगी? तो बाबा ने हम सबको जो कुछ सिखाया है, जो वरदान दिए हैं, उसके पीछे कुछ विधियां बताई हैं। अगर उन विधियों को यथार्थ रीति से हम पालन करते हैं, उस पर चलते हैं, तो बाबा हमें सब सिद्धियां सब तथास्तु के रूप में दे देता है। लेकिन हम अगर मनमत पर चल रहे हैं, कहीं न कहीं विधियों को हम उल्लंघन कर रहे हैं, तो बाबा अगर देना चाहेगा हमें तो भी नहीं दे पाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे साक्षी दृष्टा बन करके स्वयं की स्थिति को चेक करें, अपने संस्कारों को, कहाँ तक दिव्यता आई है, कहाँ तक पवित्रता आई है, कितनी अलौकिकता आई है। बाबा का बनने के बाद मैं अभी कितना परिवर्तन हुआ हूँ, साक्षी होकर के देखो तो कौन कौन से संस्कार जिस दिन मैं ज्ञान में आया और आज तक 5 साल 10 साल 15 साल हर एक को हो गए हैं, कोई होंगे जो नए होंगे। इतने सालों में मैंने किन किन बुराइयों पर विजय प्राप्त की है, या सिर्फ ऊपर ऊपर से लेप लगा दिया अच्छे संग से, अच्छे वातावरण से, अच्छे भोजन से, और अंदर के संस्कार वैसे के वैसे ही हैं, ऊपर पालिश मालिश हो गई है। जब ऐसा वातावरण आएगा, ऐसा संग मिलेगा, वो फिर से अंदर वाले बाहर आ जाएंगे। कई होते हैं ऐसे 10 साल 15 साल 20 साल ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन एक गहन तपस्या करके योग को पावरफुल बना करके अपने संस्कारों को जलाया नहीं है, गलाया नहीं है। जब ऐसा वातावरण आता है, जब कोई ऐसा संग मिलता है, फट से वो संस्कार बाहर आ जाता है। कहते चाहता तो नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गया, सोचा तो नहीं था, लेकिन वो छिपा हुआ संस्कार, अनेक जन्मों का बॉडी कॉन्शियस वाला संस्कार, देहाभिमान वाला संस्कार, जिससे कई प्रकार की गलतियां आज तक हो जाती हैं, उसका कारण है उसने कभी एकांत में साक्षी बन करके अपने उस संस्कार पर नजर नहीं डाली। तो आज समय मिला है, बाबा के घर में आप सब आए हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने आप को देखो, मेरे कौन से संस्कार हैं, मुझे किन संस्कारों को चेंज करना है। जो हमारे इस ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं के विपरीत संस्कार हैं, उन संस्कारों का मुझे संस्कार करना है। चेक करो, लेकिन पहले महसूस करो और फिर तपस्या करके। बाबा की ऐसी लेजर किरणें हैं, जैसे आजकल साइंस ने ऐसे साधन बनाए हैं जो बिना चीर फाड़ किए हुए ऑपरेशन कर देते हैं लेजर किरणों से। ऐसे ही बाबा की शक्तिशाली योग की किरणें ऊपर से आ रही हैं। मैंने चेक किया हुआ, ये रोग है मेरा, चेक करते ना पहले, चाहे ब्लड चेक करें, चाहे कोई टिश्यू लेकर के चेक करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। तो हम सभी भी चेक करें, अभी मेरे अंदर अभी इतना इम्प्योरिटी का संस्कार है, इतना क्रोध का संस्कार है, इतना काम का संस्कार है, अभी तक लोभ वृत्तियाँ, अभी तक मोह सताता है, अभी तक अहम भाव रहता है, अभी तक हम इतना नम्र चित्त निर्माण चित्त नहीं बन पाए हैं। तो चेक करो और बाबा की किरणें लेकर के उसको समाप्त कर दो। ऐसे तो बाबा वरदान नहीं देगा, लेकिन अगर बाबा की किरणों को एकाग्र कर लेंगे तो परिवर्तन बहुत सहज हो सकता है।